हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है गहने। कविता जी बस बोले जा रही थीं, बहू तुमने अपने जैसा ही स्वार्थी मेरे बेटे को भी बना दिया। त्योहार पर घर आई बहनें बिना राखी बांधे लौट गईं। जानती हो यह कितनी बड़ी बात है। बहुत बढ़िया शिक्षा लेकर आई हो अपने घर से। अरे मेरे जीते जी यह हाल है, मेरे जाने के बाद तो तुम उनसे कैसे रिश्ता निभाओगी। काजल और संदीप उनकी बातों को अनसुना करके अपने कमरे में चले गए। रात को गुस्से में कविता जी ने खाना भी नहीं खाया, पर उन्हें कोई मनाने नहीं आया। यह तो बस शुरुआत थी, आगे उन्हें बहुत कुछ देखना और समझना था। इसके बाद जब भी मीनाक्षी और सोनिया घर में रहने के लिए आती थीं, काजल अपना सामान उठाकर मायके निकल जाती। अगर थोड़े समय के लिए मिलने भी आती, तब भी वह पर्स उठाकर कहीं घूमने चली जाती। उनकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। संदीप भी उसको कुछ नहीं कहता था। तीनों माँ बेटी मिलकर काजल की बहुत बुराई करती थीं, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरह से काजल ने उन तीनों से अपने रिश्ते तोड़ लिए थे। कुछ महीने तक यह खेल चलता रहा, पर उसके बाद मीनाक्षी के देवर की शादी पक्की हो गई। वह समझ गई थी, शादी में अगर भाई भाभी नहीं आएंगे तो सबके सामने उसे हंसी का पात्र बनना पड़ेगा। सास के ताने सुनने को मिलेंगे सो अलग। अभी तक तो उसके मायके में क्या चल रहा है किसी को कानो कान खबर नहीं, पर अब असलियत सबके सामने आ जाएगी। वह शादी का कार्ड लेकर अकेले ही घर पर आई, क्योंकि उसे अपने भाई भाभी से बात करनी थी। उसे देखकर काजल अपने कमरे में जाने लगी तो मीनाक्षी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, भाभी आज नहीं, मैं यहाँ आज आपसे ही मिलने आई हूँ। आप कब तक हमें अनदेखा करती रहेंगी। आपकी नाराज़गी बिल्कुल सही है। हमने जो आपके साथ किया वह सही नहीं था, पर आप जो कर रही हैं क्या वह सही है। क्या हम पुरानी बातों को भूलकर फिर से अपने रिश्ते की शुरुआत नहीं कर सकते। मीनाक्षी की बातों का समर्थन करते हुए कविता जी बोली, बेटा संदीप, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। मुझे पता है जो कुछ भी हुआ वह ठीक नहीं था, लेकिन इसमें तुम्हारी बहन का तो कोई गलती नहीं। इन्होंने तो केवल अपनी माँ का साथ दिया। उस समय मैं गुस्सा और लालच में अंधी हो गई थी, इसलिए अपने बच्चों के खिलाफ षड्यंत्र कर बैठी। मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करती हूँ किसी भी तरह से बहू के गहने बनवा कर दूंगी, पर इस तरह एक ही छत के नीचे साथ रहकर तुम्हारा अजनबियों जैसा व्यवहार मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। अपनी माँ को माफ़ कर दो और यह गुस्सा थूक दो। क्यों तुम अपनी बहनों से उनका मायका छीन रहे हो। घर आई बेटी केवल प्यार और सम्मान चाहती है, इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं चाहिए होता। इतना तो तुम अपनी बहनों के लिए कर ही सकते हो। दोनों के आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। काजल बोली, अब तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जब कोई अपना ही दिल पर चोट करता है तो कैसा महसूस होता है। आप लोगों ने मेरे गहने लिए, इस बात से मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं, पर जिस तरह से लिए वह बिल्कुल गलत था। अगर परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो आप मुझे बता सकती थी। मैं खुशी खुशी वो गहने सोनिया को दे देती। अगर इस बात से आप नाराज़ थी कि मैं दहेज में अपने साथ कुछ नहीं लाई, इसलिए आप भी मुझे कुछ नहीं देना चाहती, तब भी मैं संतोष कर लेती। लेकिन जिस तरह से गहने पाने के लिए झूठ और फरेब का जाल बना और उसके बाद भी खुद सही ठहराया, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। आपको समझाना ज़रूरी था। आपको अपनी गलती का एहसास हो, इसीलिए हम यह सब कर रहे थे। गहने दोबारा बन सकते हैं, पर आपसी प्यार और विश्वास टूट जाए तो लाख कोशिश करने के बाद भी दोबारा नहीं बनते। संदीप बोला, माँ काजल बिल्कुल ठीक कह रही है। ये तो गहने के बिना भी रह लेगी। क्या आप तीनों का हमारे बिना गुजारा हो जाएगा। माँ, हर रिश्ते का एक मर्यादा, एक गरिमा होती है। हमें रिश्ते की सीमाओं को कभी नहीं लांघना चाहिए। आप जानती हैं कि आपके इस गलती के कितने भयंकर परिणाम हो सकते थे। या तो परिवार बिखर जाता या हमारा रिश्ता टूट जाता, पर यह तो काजल की समझदारी थी जो उसने इतनी धैर्य से काम लिया। सास और ननद शर्मिंदा होकर काजल के सामने खड़ी थीं। काजल ने आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा लिया और आगे बोली, आज आप दोनों देख लीजिए मेरे पिताजी ने मुझे क्या देकर भेजा है। भले ही उन्होंने मुझे ढेर सारा सामान ना दिया हो, पर उन्होंने मुझे संस्कार रूपी वह दहेज दिया है जो दुनिया में किसी भी चीज़ से सबसे ज़्यादा कीमती है। कविता जी मन ही मन अपनी गलती सुधारने का निश्चय कर चुकी थीं और जल्द ही उन्होंने अपनी बहू के लिए नए गहने बनवा दिए। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।